Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine. Today we discuss about mental toughness in sports. So contents, definition, qualities of mentally tough athlete, assessment of mental toughness, fostering mental toughness. First one is definition. Mental toughness is the ability to resist, manage and overcome doubts, worries, concerns and circumstances that objective or a performance outcome that you set out to achieve. उन्होंने कहा है कि मेंटल टफनेस क्या है, ऐसी एबिलिटी है जिसमें हमने क्या करना होता है, रेजिस्ट करना है, मैनेज करना है और ओवरकम किन किन चीज़ों को करना है वो बताया है। ओवरकम करना है हमने अपने डाउट्स को, वरीज को, अपने कंसर्न्स को और सर्कमस्टांसेस को और उन ऑब्जेक्टिव को जो परफॉर्म कर रहे हैं आउटकम के लिए, और जिससे हमें क्या हो रहा है कि जो हमने सेट आउट किए हैं किसके लिए, जो हमने अपनी अचीवमेंट के लिए सेट आउट किए हुए हैं उनके लिए। मेंटल टफनेस इज़, अब यहाँ पे देखेंगे कि मेंटल टफनेस में आता क्या क्या है। बीइंग एबल टू सफ़र द लॉन्गेस्ट, बीइंग विलिंग टू डू व्हाट अदर एथलीट वांट डू, about your attitude and the way you think. A habit, the more you train it, the stronger it becomes. Consistently performing regardless of your situation, remaining confident under pressure, tolerating pain and discomfort. अब उन्होंने कहा है कि मेंटल टफनेस है क्या। उन्होंने कहा कि आप इस काबिल हों कि आप सफ़र कर सकें लॉन्ग ड्यूरेशन तक। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको साथ चल रहे हो और उसको साथ साथ ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हो। बीइंग विलिंग टू डू व्हाट अदर एथलीट वांट डू, और आप इतने विलिंग हो कि जो दूसरे एथलीट जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इतनी एबिलिटी नहीं है, तो आप विलिंग हो कि मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अबाउट योर एटीट्यूड एंड द वे यू थिंक, ठीक है, और अ हैबिट द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। उन्होंने कहा कि वो हैबिट जो जिसके लिए अगर आप उसकी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो वो क्या होगी, वो स्ट्रॉन्गर बना देगी आपको। और कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग करना है, रिगार्डलेस होकर परफॉर्म करना है हमने अपनी सिचुएशन में, और कॉन्फिडेंट रहना है अंडर प्रेशर में भी, और टॉलरेट करना है अपनी परफॉर्म को, अपनी जो है वो पेन को डिसकम्फर्ट सिचुएशन में। अब जो है मेंटल टफनेस इज़ नॉट गिविंग अप when it gets hard, having a bad attitude when you lose, fail or make a mistake, something you acquire in one day, about the destination or intrinsically motivated. उन्होंने कहा है कि मेंटल टफनेस क्या नहीं होती ना, इज़ नॉट, उन्होंने कहा गिव अप नहीं करना होता है अगर हमें अगर कोई हार्ड टास्क मिल गया है या हार्ड सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, और अपना आपने ये नहीं है कि आपने बैड एटीट्यूड रखना है। अगर आप लॉस हो गए हैं, आपसे टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, फेलियर का सामना करना पड़ा है या फिर आपने कोई मिस्टेक कर दिया, समथिंग यू एक्वायर इन वन डे, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप एक वन डे में जो है वो एक्वायर कर सकें। आप अबाउट द डेस्टिनेशन और इस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात की है। अब है क्वालिटीज़ ऑफ मेंटली टफ एथलीट। फर्स्ट वन इज़ calm under pressure, unfazed, not surprised, amazing power of concentration, laser focused, winning attitude, does the work and has an open mind, confident and believes in himself, do not shake his or her belief। इसमें ये कहा है कि जो मेंटली टफ एथलीट होते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। वो काम रहती हैं अंडर प्रेशर में, जैसे हमने पिक्चर भी पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में भी, कि हमने अंडर प्रेशर भी क्या रहना है, बी कॉन्फिडेंट रहना है और उसके साथ साथ काम भी रहना है। अब हमने ये भी पढ़ लिया, अनफेस्ड, नॉट सरप्राइज्ड नहीं होना, अमेजिंग पावर ऑफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि जो भी हमारा टास्क है, जो प्रोजेक्ट है, हमने उस पर क्या रहना है, उस पर फोकस्ड रहना है, लेज़र फोकस्ड होना चाहिए ताकि हम जो है वो अपने टास्क को जो है वो इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर सकें। विनिंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, डज द वर्क एंड हैज़ एन ओपन माइंड, ओपन माइंडेड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए आपको खुद पे कि मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अपनी बिलीव जो हैं उनको शेक नहीं करना। नेक्स्ट वन इज़ असेसमेंट ऑफ मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस क्वेश्चनियर MTQ 50 आइटम स्केल्स है, जिसमें क्या है, मेंटल टफनेस के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 50 आइटम्स हैं, और उनको जो है वो जब एक एथलीट या कोई भी जो है वो
एथलीट जो है उसको फिलअप करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी असेसमेंट की जाती है कि ये जो एथलीट है ये मेंटली टफ्ड है ये नहीं है। स्पोर्ट मेंटल टफनेस क्वेश्चन SMTQ 14 आइटम्स, MTQ 48, मेंटल टफनेस क्वेश्चन 48 आइटम्स हैं उसके। AMFTI ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल मेंटल टफनेस इन्वेंट्री। स्पोर्ट मेंटल टफनेस क्वेश्चन में क्या है, C1 है, C2 एंड C3। C1 में क्या है, कॉन्फिडेंस मेजरमेंट करनी है, C2 में कंसिस्टेंसी उसकी चेक करनी है एंड C3 में उसका कंट्रोल। फोस्टरिंग मेंटल टफनेस कि हमने मेंटल टफनेस की फोस्टरिंग किस तरह होती है। एक्सरसाइज दैट विल ट्रेन योर ब्रेन टू परफॉर्म एट योर पीक, प्ले टू विन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, विजुअलाइज सक्सेस एंड यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एंड नेक्स्ट है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस गाइडलाइन। अब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस गाइडलाइन जो है हमने अपने जो भी हमारा एथलीट होगा वो मेंटली टफ होगा तो उसको हमने ये जो है वो उसके लिए गाइडलाइन देनी है कि किस तरह उससे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो है वो उसके लिए करनी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है वो करनी है उसने। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. If you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz.